सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि फ्रीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, अमल दरामद के लिए बॉल अब हुकूमत के कोर्ट में है। कुरम में लोग पहला काफिला पहुंचने तक धरने पर बैठे रहेंगे। हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। 2.5 माह से मैसूर शहरी शदीद मुश्किलात में है, अद्वियात ना होने से लोग मर रहे हैं। कराची के पुरअमन धरनों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म किया। बिलावल भुट्टो ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो मुकदमात दर्ज कराएंगे। इस्लामाबाद और कराची समेत तमाम जगहों से मुजाहरीन मुंतशिर हो गए। पुरम में अमन की राह हमवार। तवील मुज़ाकरात के बाद फ्रीकैन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 14 नुकात पर इत्तफाक, बाकायदा ऐलान। गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। मुआहदे के मुताबिक फ्रीकैन एपेक्स कमेटी के फैसलों के पाबंद होंगे। असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। फ्रीकैन के दरमियान फायरबंदी मुस्तकिल बुनियादों पर होगी। पूरे पुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों को सजा दी जाएगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुतालिका शख्स मुजरिम तस्वुर होगा। बेदखल खानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पारा चनार के लिए पहला काफिला हफ्ते को रवाना करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गड्ढापुर का कुरम अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा कुरम मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। मुआहदे पर अमायदीन, जिरगा मेंबरान और सिविल और अस्करी हुकाम का मशकूर हूँ। मुआहदे से कुरम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने GNN से गुफ्तगू में कहा, फ्रीकैन ने मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। कुरम में ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते को रवाना होंगे। इलाके में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। कबाइल और हुकूमत मिलकर शरपसंदों का खात्मा करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए बड़ी बैठक। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात की मेज 11:30 बजे की बजाय दोपहर 3:30 बजे सजेगी। तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर अपना 2 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। PTI का बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमती टीम PTI के मुतालबात पर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुतालबात मंजूर न होने पर तहरीक चलाने की धमकी। हुकूमत को मुतालबात का तहरीरी ड्राफ्ट पेश किया जाए या नहीं, हुकूमत के साथ बैठक से पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। आम इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक मुशावरत साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं, तहरीरी तौर पर मजीद क्या दें। जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है, इनके पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। मुज़ाकराती कमेटी आज के इजलास में हतमी फैसला कर लेगी। पाकिस्तान भरेगा मुआशी उड़ान। नए साल पर वज़ीर आज़म का आज़म धरनों ने मुईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब टेक ऑफ करना है। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मुईशत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं। इक्तसादी बेहतरी की गवाही आज आम आदमी भी दे रहा है। दिसंबर में महसूलात का हदफ मुकम्मल। IMF से तय करदा अहदाफ हासिल नहीं कर सके। चीनी की स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। दहशतगर्दी दोबारा आई जिसने मुश्किलात पैदा की। अफगान अबूरी हुकूमत ने सैकड़ों लोगों को रिहा किया। कई लोग पाकिस्तान आए जिससे दहशतगर्दी बढ़ी। मिसाक मईशत उस वक्त कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका खानदान दौलत पाकिस्तान लाएगा। PTI रहनुमा शिबली फराज का शहबाज शरीफ की पेशकश पर जवाब। कहते हैं, अशराफियों को दी जाने वाली मराहत अवाम के म्यार जिंदगी पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना यह फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा बोले, मियाँ साहिब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए मिसाक की बात की होगी।
इंटरनेट की सुस्त रवि, सेनेट की कायमा कमेटी आईटी के इजलास में गर्मा गर्मी, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। कामरान मुर्तजा का एतराज, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से इंटरनेट क्यों बंद नहीं करती। चेयरमैन पीटीए का जवाब, बोले तारीख और वक्त बता सकता हूं कब कब इंटरनेट बंद हुआ। वीपीएन की बंदिश पर हमने स्टैंड लिया। चेयरपर्सन परवेश खान ने कहा, पीटीए खुद कंफ्यूज है कि किस तरह पीका एक्ट के तहत इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीए ने कहा, जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनती, उल्टे भी लटक जाएं तो इंटरनेट ठीक नहीं होगा। शार्क सबमेरीन केबल को नहीं खा सकती। पाकिस्तान में 7 सबमेरीन केबल्स आ रही हैं। पाक बहरिया का समंदर में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन, मनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। जब्त शुदा मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन 10 लाख अमरीकी डॉलर है। ISPR के मुताबिक मनशियात कश्ती के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। अमरीका कभी उम्मती मुसलिमा का खैरख्वाह नहीं रहा, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहा है। इस्लामी दुनिया में फिरका वाराना कुशीदगी में अमरीका और दीगर साम्राज्यी कुव्वतों की मकरूर सियासत मुलविस है। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की साजिश को दफन कर दिया। अमरीका को हमेशा अपने मुफादात अजीज होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात, फलस्तीनियों की हिमायत में आवाज बुलंद करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में 1 साल के लिए सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया। 2025 और 26 के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान को 188 में से 182 वोट मिले थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के दहाने पर खड़ी है। गज़ा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूदा मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। दस साल से जायद उम्र के बच्चों का बेफॉर्म दोबारा बनेगा। खुसूसी बेफॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से शुरू होगा। नादरा सेंटर पर उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। वजारत दाखिला के मुताबिक बेफॉर्म के लिए बच्चों के साथ सरपरस्त का आना लाजिम। वालिदैन का शनाख्ती कार्ड और बच्चे का कंप्यूटराइज्ड पैदाइश सर्टिफिकेट भी लाना होगा। बच्चे का तस्वीर वाला बेफॉर्म जारी होगा। नए बेफॉर्म के बगैर पासपोर्ट की दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, ये इक़दाम जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम करेगा। बिजली की कीमत 20 रुपये फी यूनिट कैसी हो सकती है? नेपरा ने हुकूमत को फार्मूला दे दिया। नेपरा फार्मूला बिजली टैरिफ में फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज समेत खालिस औसत पैदावारी सलाहियत पर मुश्तमिल है। इस वक्त बिजली की कीमत 45 रुपये 6 पैसे फी यूनिट, 17 रुपये 1 पैसे कैपेसिटी चार्जेस, टैरिफ में 15 रुपये 28 पैसे टैक्स और सरचार्ज आयद हैं। तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से 3 रुपये 10 पैसे डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन शामिल करती हैं। 1 रुपये 37 पैसे फी यूनिट ट्रांसमिशन चार्जेस के लिए जाते हैं। बिजली की खालिस औसत पैदावारी कीमत 7 रुपये 62 पैसे फी यूनिट है। सऊदी अरब शाम की मदद के लिए मैदान में आ गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक 2 तैयारे 350 टन इमदादी सामान लेकर दमिश्क पहुंच गए। इमदादी खेप में ग़िज़ाई अशिया, अद्वियात, खेमे, कंबल और दीगर सामान शामिल। रॉयल कोर्ट के मशीर का कहना है कि सऊदी अरब दुनिया भर में बहरानों का सामना करने वाले ममालिक की इमदाद जारी रखेगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, कौमी टेस्ट टीम के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जुमा से शुरू होगा। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 से बरतरी हासिल है।